हिंदुस्तान में अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल इस बिल का कहीं विरोध हो रहा है, कहीं पर इसका समर्थन हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बिल को लेकर आम आदमी की क्या राय है। भोपाल में इस समय हम जानेंगे, इस तरह की कोशिशें करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बिल को लेकर। ये संशोधन कितना मायने रखता है, कितना फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक, इस पे बात करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के, किस तरह से, क्या कारण है, क्यों विरोध हो रहा है? साहब ये क्या है कि भोपाल के अंदर यानी पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ की जो मिल्कियत है, जो हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को है ना अल्लाह के नाम पे सुपुर्द कर दिया है कि ये जो चीज़ है ना किसी मुसलमान के काम आए, कब्रस्तानों के काम आए, मस्जिद के काम आए, क्या नाम वो क्या बोलते हैं उसको, मदरसों के काम आए। यानी ये जो मुसलमान जो मौजूदा हालात में जो हैं उन मुसलमानों की काम में यूज़ में आ जाए। अब इसमें कोई गैर मुस्लिम को आके आपने बिठा दिया, आए किसी दूसरे धर्म को बिठा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यानी कि हम लोग क्या अलग हैं क्या? हम लोगों का कोई हक नहीं है क्या हिंदुस्तान के अंदर? हमारी कुर्बानी है इसके अंदर, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी है, तो ये हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रही है? हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे इस मिट्टी के अंदर हमारे पूर्वजों का भी खून है इसके अंदर। तो भाई जैसे सिख लोग हैं, उनका भी एक समाज दायरा है, उनका भी एक दायरा है, तो उनके एक समिति चलती है, तो उनके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता। जैसे ईसाई एक धर्म है, उनका कोई इंटरफेयर नहीं करता, मगर मुसलमानों के साथ ही इंटरफेयर क्यों हो रही है भाई? मुसलमानों के लिए भेदभाव क्यों हो रही है भाई? क्या हम लोगों को जीने का हक नहीं है? या तो फिर एक सब में खड़ा कर दो, वो बंदूक लो, गोली मार दो हम लोगों को। हिंदुस्तान में जीने का कोई हक नहीं है भाई? जमहूरी हक सब सारे इंसान लोगों का है, तो ये ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जियो और जीने दो। भाईजान ये बताइए कि ये अभी अभी शुरू हो गया कि इस तरह की चीजें पहले भी होती थी? नहीं, काफ़ी टाइम से प्लानिंग में है, अंदर से करते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम ये चीज़ें। और असल में कि हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, मेन बात ये है। ये जो बिल है इसको आप लोगों ने समझा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे एक बात आई कि गैर मुस्लिम को शामिल करने की बात है, और भी क्या क्या है इसमें जो कायदे बनाए गए हैं, इसमें जो चीजें लाई गई, जोड़ी गई? देखिए, जैसे गैर मुस्लिम को इन्वॉल्व कर दिया, अब मैं हूँ तो मैं अपने मकसद के लिए अपना काम करूँगा, आप हो तो आप अपने मकसद के लिए काम करेंगे। तो ऐसे किसी और को किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व करना तो वो तो सही नहीं है। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूँ, ये सही बात है क्या? नहीं है ना। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि आप अपने घर में रहें और हम अपने घर में। माहौल कितना बदल रहा है, कितना बिगड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं आप पहले की तुलना में? माहौल तो खैर काफ़ी थोड़ा सा बदल चुका है और जागरूक हो रहे हैं। हमारे इधर के जो मुसलमान भाई हैं, उलमा जो हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं अब धीरे धीरे इस चीज़ को लेके कि जो बिल आया है इसको वापस लिया जाए, और अगर ये नहीं लिया जाएगा तो हम और भी आगे जाके कार्रवाई इसकी आगे जाके करेंगे इसमें अपन। अच्छा, ये पूरे अगर इस बिल को है, आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया से अनुरोध ये करते हैं कि बिल के बारे में अभी तक हमारे अक़लियत को बताया ही नहीं गया है। जो हमारे जिम्मेदार लोग थे, बिल का पहलू क्या है, बिल में अपन क्या करना चाह रहे हैं, क्या सुधार करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अभी तक हम लोग को मालूम ही नहीं है। अभी तक मैंने जैसे अभी आपने बताया तो 2 मिनट पहले मैंने देखा, तो बिल जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से रहेगा, मतलब वक्फ पूरा रहेगा, वक्फ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ रहा है वक्फ को ख़त्म नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड भी रहेगा, वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष भी रहेगा, सीईओ भी रहेगा, वो पूरे मुस्लिम रहेंगे और इदारा भी वही रहेगा। मगर जैसे प्रशासक के तौर पे जैसे बैठा देंगे, कलेक्टर के पास बैठा देंगे कि इसमें अब जो भी चीज़ होगी कलेक्टर के ही संज्ञान में आके की चीज़ होगी। देखिए, वक्फ की हमारी ये बात सही है कि हमारे पास वक्फ में हिंदुस्तान में इतनी संपत्तियाँ हैं कि हमारा खुद का एक इदारा बन जाए। हमारे ऊपर अभी पिछले पूर्व में जो भी अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, सीईओ रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, उन्होंने अगर सही से काम करा होता तो आज हमें कहीं हमारे खुद के कॉलेजेस होते, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी होती, हमारे खुद के हॉस्पिटल होते, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर वो लोग जो लोग आए भी, हमें तो अपनों से भी शिकायत है, जो हमारे आए भी उन्होंने सिर्फ अपना चचाबाद भतीजाबाद चलाया। आज भोपाल में ही लाखों करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, किसके पास है? जो भारतीय जनता पार्टी तो अभी आई है, मगर पूर्व में भी हमारी जो संपत्तियां हैं उन्होंने चचाबाद भतीजाबाद, जैसे हमारे गुफरान आजम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके पास पूरा कोल्हार है,
एक नेताजी और मतलब अब नाम नहीं लेने चाह रहा हूँ मैं, मगर जितने भी आसपास के भोपाल शहर की जितनी वक्फ की संपत्ति है सब हमारे बड़े जो लीडर हैं उनके पास में है। और इस पे वक्फ की जो संपत्ति है, मुझे भी ऐसा सरकार से भी अनुरोध है जो कब्जेधारी हैं। लेकिन भाईजान माना तो ये भी जा रहा है ना कि बीजेपी इसी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, ये तो खैर लाजमी बात है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो रहता ही है, और मगर समझ में ही आना चाहिए हम लोग को कि भैया ये वक्त में अगर हो रहा है तो सही क्या है गलत क्या है। तो एक बार हमारे जो उलमा हजरात हैं या जो भी लीडर हैं उनको इस मसाइल को लेके और आवाम के सामने आके उनको पहले बताना चाहिए कि भाई इससे आपका ये हो रहा है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। क्या बिल आप लोग समझ पाए हैं कि जिस चीज का विरोध हो रहा है वो क्या है, या बिल ही नहीं समझ में आया अभी तक? बिल अभी समझ में नहीं आया। अब जैसे हमारे बड़े चाह रहा है उस तरीके से हम चल रहे हैं, उसी तरीके पे हम चलेंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग इतना, मतलब ये इस बिल में क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसको? पहले तो नहीं, जो हमारे भाई काम कह रहे हैं, जो ट्रस्ट की जायदाद है इनको नहीं डिस्टर्ब किया जाए, समझा। उसमें जो है कमेटियों के साथ वो करा जाए। जी देखिए, इसमें अभी मैंने एक चीज़ और देखी है, ये खैर ये अच्छा फैसला है कि महिलाएं ईमानदार होती हैं। अगर ये वक्फ की कमेटी जो बनती है, वक्फ की कमेटी में महिलाओं को अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है महिला अगर आएगी तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी आएगी। जो बेईमानी होती है बेईमानी से अपन कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। वो ये इस बात की जानकारी आप लोगों को है क्या कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है? नहीं, ये जानकारी तो अभी आई है, ताज़ी जानकारी आई है, तो अभी इसका खुलासा हुआ है, अभी पता चला हमें भी। अच्छा, ये क्या पहले ठीक तरीके से बोर्ड जो है या वक्फ जो है वो अपनी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा, चला नहीं पा रहा था, ये दिक्कतें आ रही थी क्या पहले कुछ? हाँ, दिक्कतें तो आ रही हैं और आती रहेंगी वो, मगर ऐसे लीडर को चुने, ऐसे आदमी को चुने जो इंसाफ करे और उस चीज़ को लेके चले। ये बताइए भाईजान कि इसको बोले तो इतनी संपत्ति है वक्फ के पास, इतनी संपत्ति कि इसका हिसाब किताब ही नहीं है। क्या सरकार जी हिसाब किताब तो है, हर चीज़ का हिसाब किताब है। अच्छा, विवाद कहाँ पर है? सरकार ये करने के लिए क्यों मतलब सरकार क्यों कर रही है? और वक्त को लेके हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ की संपत्ति वहाँ की संपत्ति, क्या आपस में भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर आपस में एक रहते तो ये समझ ये आता ही नहीं, ये वक्त ही नहीं आता? हाँ, बिल्कुल बेशक सही बात है। देखिए, हमसे ज़्यादा तो आप जानकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा मालूमात है कहाँ विवाद होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। और इसमें हम अगर कुछ बोलेंगे तो अब आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गलत ही होगा। देखिए, इसमें एक चीज़ ये भी है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे जो पूर्व में जो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियाँ जिनके पास रही हैं, गलतियाँ करी हैं। हमने हमारी संपत्तियाँ 100, 200, 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने वक्फ करी। अब वक्फ इस वजह से करी कि यहाँ पर मार्केट बन जाए, इसकी जो किराएदारी आए उससे हमारे इमाम की, मौज़िनों की, हमारे गरीब बस्तियों में विधवा बहनों की तनख्वाह जाए या उनकी ज़रूरतें पूरी हों। उसका हमने खसरे का मिलान करा नहीं। हमने क्या बोला आपसे, सिर्फ चचाबाद भतीजाबाद चला है, सिर्फ हमने अपनी पॉकेटें भरी हैं। अगर हमने कागज़ हमने खसरे पे ऑन पेपर हमारे पास होता या कागज़ होते, जैसे हमारी अल्पना टाकीज़ की ज़मीन देखिए आप, कितनी कीमती ज़मीन है, मगर जो भोपाल में इतनी कीमती ज़मीन, वहाँ पर देखिए आज मेट्रो स्टेशन बन रहा है, वो हमारी ज़मीन है। ये अपना ये बड़ा जिंसी के पास में जो जेल बाग है, ये वक्फ की ज़मीन, यहाँ पर आप देखिए कितना प्रोजेक्ट मिल रहा है। क्यों कागज़ हमने कागज़ में अभी ज़बान पर रहा हमारा सब कुछ, कागज़ में हम जा नहीं पाए। इस बात की क्या गारंटी कि सरकार के पास पूरे कागज होंगे? अब आवाज़ उठाने वाला कौन है? मतलब जो पूर्व में जो अगर कागज़ होता तो कागज़ में ले जाके आवाज़ उठाई जाती। मगर कहीं ना कहीं खसरे चेंज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरे हिंदुस्तान में शिकायतें हैं। ये संपत्ति को लेके कितना भरोसा कर पाएंगे सरकार पे आप? सब सरकार पे तो फुल भरोसा है, लेकिन अभी जो मामला ही जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर रेहान साहब ने बताया कि अक्सर भाई विवाद जो है अक्सर चला, जिनको एक बार अगर मौका दे दिया है किसी को, तो उन्होंने क्या काम करा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्होंने उनके भाई को, उन्होंने भतीजे को, उन्होंने उनके रिश्तेदारों को जो है दे दी। लेकिन ये गरीब गुरबाओं की चीज़ें हैं, इसमें अक्सर ऐसा है जो सारे मौलाना लोग हैं, इमाम साहब, इन लोगों को जो तनख्वाहें नहीं मिल पाती हैं, कि जो बेचारी बेवा है, जिसके कोई बच्चे नहीं है, जिसके कोई आदमी का इंतकाल हो गया, उन बेचारों को उनका हक तो मिल नहीं पा रहा। ये बड़े बड़े मुंड जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बड़े लोग इसमें ये बताइए, अब गैर मुस्लिम जो हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसकी कितनी ज़रूरत है? देखिए, अगर वहाँ पे अगर ऑफिस में काम नहीं हो पा रहा है तो ज़रूरत है। अब जब हमारे बड़े बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, तो फिर इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ईमानदार आदमी आके बैठता है तो मोस्ट वेलकम भाई। जी भाईजान, ये बताइए कि
अभी पहले की तुलना में बहुत कुछ सुधरा है, पढ़ाई लिखाई सिखाई सारी चीज़ें सुधरी है, तो उसके बाद में क्या आपको लगता है कि ज़रूरी है कि कलेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, या वक्फ बोर्ड अपने स्तर पे इसको ठीक कर सकता है या चीज़ें सुधार सकता है? वो तो अभी तो बरसों से चला आ ही रही है, इसमें कलेक्टर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग आपस में खुद ही सुलझा लेते हैं ये मसले। अच्छा, ये बदलाव को लेके आप लोगों को लगता है कि इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी भी आप लोगों को बताई जानी चाहिए, कुछ ऐसा हो कि बताया जाए कि वास्तव में हो क्या रहा है? अच्छा, आप लोगों से कोई पूछने आया, किसी से कोई पूछने आया कि ये बदलाव कर रहे हैं या सीधे बिल आ गया? नहीं, अभी तो डायरेक्टली ऐसे ही पता चला है कि डायरेक्टली एकदम बिल का पता चला हमें। ऐसे कोई नहीं आया था कि ऐसा बदलाव आ रहा है या ये कानून आ रहा है, ऐसा कुछ भी एकदम से बोला गया है कि ये कानून आ गया है। अच्छा, कानून के अलावा भी एक बात मैं करूंगा थोड़ा सा आपसे, मुझे ये बताइए कि जो मैं जानना चाह रहा हूँ, इस समय क्या ये पूरी की पूरी राजनीति शुरू हो गई है? उधर हिंदुओं को कुछ बताओ, इधर मुस्लिमों को कुछ बताओ, उधर सिखों को कुछ बताओ और ऐसे चुनाव जीत जाओ। भाई देखिए, ये तो राजनीति तो हो ही रही है और सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। ऐसा में सब अपनी दुकान लेके बैठे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कोई भी लीडर आए, कोई भी हमारा रहनुमा आए, वो इंसाफ परस्त वाला आए, इंसाफ करे, जियो और जीनो दो, हमारा तो यही कहना है। ऐसा समझ में ये नहीं कि भेदभाव करा जाए, क्योंकि हमें भी ये मालूम है हमारे गैर मुस्लिमों के अंदर भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। तो हम ऐसे ईमानदारों को भी चाहिए कि हमें अगर ऐसा हमें चुनने का मौका आए तो हम मुसलमान और हिंदू को नहीं देखेंगे, बल्कि ईमानदार को देखेंगे, ईमानदार को देखेंगे। मुस्लिमों के जो प्रतिनिधि हैं वो कमजोर हुए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हुई है मुस्लिमों की, और उसका भी कारण है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा सा परेशान हुए हो आप लोग। हाँ, हमारे जो लीडर्स हैं उसकी वजह से भी हमको परेशान होना पड़ रहा है। और अगर मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई बड़ा लीडर होता तो शायद आज हमको इन सब चीज़ों को नहीं देखना पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि 70 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हुए। 70 साल में हमें हमारी रहनुमाई करने वाला, मुसलमान की रहनुमाई करने वाला कोई लीडर आया ही नहीं है। जो भी लीडर आए हैं उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का अपना भला करा है। बाकी हमारी कौम कहाँ जा रही है, कौम किस दोराहे पे जाके खड़ी हुई है, उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। और देश का माहौल कितना बदल रहा है, मतलब देश में इस तरीके से। अच्छा, आप लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करें? बहुत 100% सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि 72 साल से कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया सिर्फ मुसलमानों को कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यूँ कर देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी फलाना हो जाएगा। आप बताइए कुछ हो रहा है क्या? 72 साल से सिर्फ मुसलमानों को डराया और धमकाया है। अब मुसलमान डराने धमकाने वाला नहीं है, उसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास। ये बताइए कि अब जब भी त्योहार आते हैं, चाहे ईद आए, नवरात्रि आए, दीपावली आए, उसके पहले कुछ ना कुछ शिगुफा आ जाता है कभी कि भैया ये कर दो, अभी ये दुकानें बंद कर दो, अब वो दुकानें बंद कर दो। ये पहले तो नहीं होता था, ये क्यों हो रहा है? ये सब राजनीति है कांग्रेस की। जबरन में डर और भाव पैदा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी सालें हो गई बीजेपी पार्टी को, कोई भी ऐसी हम लोगों को तो कोई नज़र नहीं आया, ना दिक्कत नजर आई। जी, हिंदुस्तान में ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में है। बस ये है कि हम लोग को बड़े सोच समझ के चलना है, और बस हमारा समाज कैसे आगे बढ़े और हमारा देश कैसे आगे बढ़े। और हिंदुस्तान का मुसलमान तो यकीनन उसको तो अभी तक 70 सालों छला ही गया है, ठगा गया है, तो बेचारा वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। और अभी यकीनन ये बात तो सही है कि अभी जब से कुछ असामाजिक तत्व लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, और रोज़गार से भी दूर हो, रोज़गार भी मिल रहा है, और एजुकेशन में भी आगे जा रहे हैं। और ये जो वफ़ का है, वफ़ का अभी एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं ना कि अभी मालूम नहीं है। अब जैसे शायद ये एक्ट जो है 1995 का है, तो 1995 से लेके अभी तक उसमें कुछ संशोधन नहीं करा गया। अब होता क्या है, जब अपन मकान बनाते हैं, कोई भी चीज़ मकान इमारत बनाई, इमारत बनाने के बाद में जब अपन उसमें शिफ्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती, क्या वॉश बेसिन सही जगह लगा या प्लेटफॉर्म सही जगह बना। तो इसे 1995 का जो अपना ये बिल है, इसमें जो कमियाँ हो रही हैं, मुझे लग रहा है अगर सरकार ये सोच के कर रही है कि इसमें जो काला बाजारी चल रही है या जो पारदर्शिता है, जो पर्दे के पीछे से जो काम हो रहे हैं, तो अगर पारदर्शिता आ जाए, सामने आ जाए क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत हो रहा है, तो अगर इसको संशोधन कर रहा है तो बेहतर है। मगर अगर ये सोच के संशोधन न करें कि एक पार्टी या किसी मुस्लिम इदारे को या मुस्लिम को टारगेट बना के ना करें, और इसमें एक बार हमारे उलमाओं को बीच में आना चाहिए, उलमाओं से बैठ के या जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे बैठ के एक बार इसको टेबल पे बैठ के बात करना चाहिए।
कितने कितने लोग इसके वक्फ के जो बिल आ रहा है संशोधन का, उसमें कितने लोग आपको लग रहा है कि आबादी के विरोध में है? मतलब कितने मुस्लिम विरोध में है, कितने समर्थन में आए? क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ काली पट्टी बांधे हुए है। मतलब अगर अपन बातें देखें तो कितने ज्यादा लोग विरोध में है और कितने लोग इसके समर्थन में? जी अब विरोध तो ऐसा है कि विरोध तो ऐसा है कि अब कितना हो जाए वो अब कह नहीं सकते, कि बढ़ भी सकता है, वैसे तो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा ये अब। जी 100% ही मुसलमान इसके खिलाफ ही है। और जैसे भाई ने कहा कि विरोध बढ़ेगा, वो वाकई में ही बढ़ेगा। अगर ये बिल पास करेंगे तो जितना वो ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे उतना हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो क्या है, ये आगाज है, अंजाम अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। जी अच्छा ये बताइए कि आप लोगों की आपस में जब ये बिल आ रहा था तब कुछ बातें हुई ये कि किस तरह से ये बिल आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार ये बिल ला क्यों रही है? क्यों कारण क्या है इसका? क्या इरादे हैं सरकार के? देखिए सरकार के इरादे तो सरकार ही जाने, लेकिन बस ये है कि हम जो हमारे जो उलमा जो हमारे पुराने हमारे वफ़ करके गए हैं, इस संपत्ति में हम ये चाहते हैं कि हमारे गरीब जो यतीम यसीर बेवाएँ और भी जो लोग हैं हमारे जो बेचारे रोडों पे सो रहे हैं, तो ये चीज़ें इसके लिए इसके जो फ़ायदा उठाएं हमारे यतीम यसीर बेवा बेवा औरतें उठाएं। तो इसके लिए हम लोग जो हो करते बनेगा करेंगे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बताएंगे रेहान भाई, सरकार की माफ कीजिए वक्फ की संपत्ति का भी कितना उपयोग हो रहा है? अस्पतालों में, स्कूलों में, मदरसों के लिए कितना उपयोग हो रहा है ईमानदारी से? मैंने आपसे बोला ना कि आज हमारे पास इतनी वफ़ की संपत्तियां थीं कि अगर हमारे जो पुराने जो हमारे चेयरमैन वगैरह थे, अगर वो अभी तक उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कोई हमारे वफ़ का कोई ऐसा बड़ा आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनको MBBS का कोई कॉलेज होता है, डॉक्टर इंजीनियर होते, कोई पॉलिटेक्निक बना देते, कहीं कैंसर अस्पताल बना लेते, हमारे खुद के रोज़गार के लिए कुछ इदारे बना देते, मगर अभी तक किसी ने कुछ इदारे बनाने के लिए सोचा नहीं। तो वफ़ की संपत्ति का हम यूज़ कर नहीं पाए जब भी सरकार इन्वॉल्व हो रही है इसमें। संपत्ति का वक्फ की आप लोगों की जो जानकारी में वहाँ पे क्या क्या उपयोग हो रहा है? वो तो अपन को जानकारी नहीं है उसकी इतनी ज्यादा नहीं है आपको भाईजान? अच्छा ये बताइए आप लोग कहाँ से पढ़ाई की आपने? हमने तो पढ़ाई नहीं की, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। कितनी कौन सी क्लास तक पढ़ी? क्लास तक, 9th क्लास तक की पढ़ाई की है। आप जॉन बॉस्को से पढ़ाई की है। डॉन बॉस्को से पढ़ाई की। अच्छा कितनी सुविधाएं हैं अलग से आप लोगों को पढ़ाई की? कुछ भी अलग सुविधाएं नहीं है। रेहान भाईजान पढ़ाई को लेके कितनी सुविधाएं हैं अगर देखा जाए तो? देखिए साहब, ये एक बात की जाती है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। मदरसों में तमाम दुनिया की जितनी लैंग्वेज है ना, मदरसों में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश से लेकर अरबी, अरबी से लेकर संस्कृत, सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मदरसे को लेके अगर ये बात की जाती है ना कि मदरसे में पढ़ाई नहीं है, मदरसे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई है। वो मदरसे की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि दुनिया में आप किसी भी जगह पे कदम रख दो तो वो पढ़ाई कहीं फेल नहीं होती। ये मदरसे की पढ़ाई है। और कॉन्वेंट की पढ़ाई सिर्फ यहीं तक की है, आप यहाँ इंग्लिश पढ़ा देंगे, आपको मैथ पढ़ा देंगे, उसके अंदर संस्कृत हो जाएगी, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं आप। लेकिन मदरसे की जो हमारी पढ़ाई है वो तमाम दुनिया की मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में कदम रख दोगे आप, वो वहाँ काम आती है। जैसे अपन देखते हैं रुकने के लिए जो व्यवस्थाएं हों, इतनी संपत्ति है, मदरसे थोड़े सुविधाजनक हो, व्यवस्थाएं हो, ये काम आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है अभी? अभी तक तो बढ़ा नहीं है सब कुछ। अगर बढ़ता तो शायद मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होता। और जो पुराने लोग हैं उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। अगर वो ये सारी चीज़ों को सोचते और करते तो आज मेरे ख्याल से कि ये सब मामले भी नहीं होते और हमको इस तरीके से किसी का विरोध भी नहीं करना होता, ना कोई ऐसे मामले होते। आज ये सब जो जगह जगह विरोध हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे पुराने जो हैं वक्फ बोर्ड के बैठे हुए हैं, उन लोगों की गलतियाँ भी हैं कि उन लोगों ने वो काम नहीं करे जो उनको करना चाहिए था, और जो करना चाहिए वो नहीं करे, जो नहीं करना चाहिए वो काम कर लिए उन्होंने। तो कई ऐसे लोग हैं जिनसे आज लोग दुखी भी हैं, वक्फ बोर्ड के लोगों से। काफ़ी लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपना भरना चाहा और गरीब का सोचा नहीं। असल में ये जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ये एक्चुअल में ये किसी गरीब का हक है, जो
आज मैं मुसलमान हूँ और ऊपर वाले ने अगर मुझे अच्छी संपत्ति दी या मुझे पैसा दिया तो मैं उसको वक्फ करूँगा अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने जो होने वाले जो बच्चे हैं दुनिया के अंदर कुछ काम करें, कुछ अच्छा करें। हमारे जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी एक मुसलमान थे, उन्होंने मदरसे से भी दीन हासिल करा और उन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जो अद्भुत, जो आज तक अभी तक कोई नहीं दे पाया। तो ऐसे और भी बच्चे काबिल हैं और भी ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाए। ये बताइए रेहान भाई, अगर माना जाए तो वक्फ का उद्देश्य था जो गरीब हैं उनको राहत मिले, उनकी जो है अगर हम देखें तो शिक्षा अच्छे से हो, एजुकेशन उनका अच्छे से हो, बाकी व्यवस्थाएं उनके लिए बेहतर हो। ये सारे उद्देश्यों में अभी तक के वक्फ कितना सफल रहा है? हमने क्या बोला, आपसे बार बार ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो पूर्व में रहे हैं उन्होंने अगर कोशिश करी होती तो आज हमें ये हालात देखने को नहीं मिलते। हैं कौन लोग? वो कौन लोग हैं? जितने भी लोग रहे हैं सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। जितने देखिए वक्फ अभी तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी तो भी वजूद में आई है। भारतीय जनता पार्टी अभी तो जितने भी पूर्व में जितने भी चेयरमैन रहे हैं सब उनके रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए देखा है। अगर आज वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में देखा होता, कॉलेजेस बनाए होते, अस्पताल बनाए होते, तो आज ये कंडीशन नहीं आती। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसी वजह से ये सब कंडीशनें आ रही हैं। हम चाह रहे हैं कि भैया माशरे में सुधार आए और अच्छे से अच्छा हो और उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग वक्फ की हमारे जो पूर्वज लोग इमामों के लिए, मौज़िनों के लिए, यतीम बच्चों के लिए दान करके गए हैं, उनकी जांच होना चाहिए। वो ज़मीन भी वापस मिलना चाहिए और वहाँ पर सरकार को मासूम बच्चों के लिए, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कॉलेजेस वगैरह बनाना चाहिए। अगर अपन इस बिल को एकदम हटा देते हैं, अगर ये चीज़ आप लोगों के हाथ में होती कि वक्फ में क्या बदलाव होना चाहिए, तो आप लोग क्या चाहते, किस तरह के बदलाव करने की कोशिश करते या आप लोग क्या सलाह देते उसके लिए? हम तो ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई इंटरफेयर ना हो। हाँ, इसके अंदर कोई इंटरफेयर ना हो। हमारे साथ वक्फ बिल पर राय के लिए मुस्लिम महिलाएं भी साथ में। आप जो संशोधन बिल में बदलाव हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छे से देख रहे हैं हम लोग। रेहान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छे से समझ रहा है हर काम। जी, ये जो बिल है वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, बिल्कुल सही करा जा रहा है। क्यों नहीं कर सकती महिला? सब कुछ कर सकती है। जब घर चला सकती है महिला, तो ये सांसद भी चला सकती है, सब कुछ कर सकती है महिला। जी बिल्कुल। ये वक्फ बोर्ड है उसको सरकार अब जो है तो उसमें कई सारे बदलाव करना चाह रही है, आप सहमत है इससे? जी सहमत है आप? जी। तो ये अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको जो बदलाव की बात कर रही है सरकार, वो कितना सही है? सही है। सही। जी। तो आप क्या चाहेंगे, इसमें इंटरफेयर हो या नहीं? इंटरफेयर ना हो। आप क्या चाहेंगे? कोई इंटरफेयर नहीं हो। आप चाहेंगे इंटरफेयर हो या नहीं हो? देखिए साहब, जैसे अभी बात करी थी, एजुकेशन की बात आई थी, तो हम तो यही चाहेंगे हमारे बच्चे आगे तरक्की करें, पढ़ाई करें और आगे से आगे बढ़ें। ये जो बच्चे खड़े हैं इनकी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो। हम तो ये एजुकेशन पे ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं हम लोग। तो यही वजह है जो हमारे बड़े आगे एजुकेशन पे ज़्यादा जोर डालें। MBBS हो, मतलब हर एक बड़े डिपार्टमेंट में हमारा हमारे बंदा बैठा हो, हमारे भाई बंधु बैठे हों। हम तो ये चाहेंगे एजुकेशन में। तो साफ तौर पे अगर हम बात करें तमाम लोगों से, उस आबादी से जिसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बदलाव को लेके, अगर आप कितना इस वक्फ बोर्ड के नियम में बदलाव कितना सहमत है, कितना असहमत है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, 1995 का एक्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए और महिलाओं की भागीदारी, जब जनपद, नगर पालिका, हर जगह अगर महिलाओं की भागीदारी है तो वक्फ बोर्ड में अगर महिलाओं की भागीदारी होगी तो एक माहौल और एक विकास के एजेंडे पे काम होगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। वो सब चीज़ें प्रॉपरली चलेंगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी होने से घर अच्छा चलता है तो वक्फ बोर्ड भी अच्छा चलेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो वक्फ बोर्ड के बहुत सारे बदलाव तो लोगों को स्वीकार हैं, लेकिन कुछ बदलाव स्वीकार नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर एक भी बदलाव स्वीकार नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी लोगों को इस बिल को समझने की जरूरत है, इस संशोधन को समझने की जरूरत है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है और यही कारण है कि इसका विरोध भी बहुत है। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।